रात की खामोशी में हवा के हल्के झोंके किसी उनकही कहानी की तरफ बह रहे थे। जमीन पर बारिश के कतरे अभी भी चमक रहे थे, जैसे आंसू जो किसी के दिल से गिरे हों। अजान सड़क पर अकेला चल रहा था। इसके कदम डगमगा रहे थे, कपड़े भीगे हुए थे, मगर दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मशरी। वो खुद से कह रहा था कि अगर इस जिंदगी में कुछ बाकी है तो वो सिर्फ इसका चेहरा है, उसकी आवाज़ है, इसकी खामोशी है। इधर मंदिर के अंदर मशरी सर झुकाए बैठी थी। सामने जलती हुई दिए की रोशनी में इसकी आंखों के किनारे चमक रहे थे। इसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, दिल में एक ही दुआ थी कि अब इसका दिल सुकून पाए। मगर किस्मत जैसे कुछ और ही चाहती थी। बाहर दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था जिससे उसने अपना यकीन, अपनी दुनिया सब कुछ जोड़ा था। अजान ने कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदर रखे। हर कदम जैसे उसे अपनी गलती का एहसास दिला रहा था। मशरी ने जैसे ही आंखें खोलीं, सामने अजान को देखा। लम्हे भर के लिए वक्त थम गया। दोनों के दरमियान सिर्फ हवा का शोर बाकी था। अजान ने धीरे से कहा, मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं अब भी तुम्हारे बिन कुछ नहीं हूँ। मशरी ने नजरें झुकाईं, आंखों में जब्त और लबों पर एक लरसती हुई मुस्कुराहट। इसने कहा, कुछ रिश्ते जब टूट जाएं तो लफ्ज़ भी उन पर मरहम नहीं रख सकते। अजान ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, अपनी गलतियों का कैदी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में रख दूँ, बस एक बार मुझे देख लो, इस आंखों में नफरत ना दिखाओ। मशरी ने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर एक कतरा गाल से फिसल गया। इसने धीरे से कहा, जो मोहब्बत एतिमाद के बगैर हो वो सिर्फ कमज़ोरी होती है। मैं अब कमज़ोर नहीं रही। मैंने खुद को तुम्हारी यादों से आज़ाद कर दिया है। अजान की आंखों में शिकस्त उतर आई, इसके होंठों से एक आह निकली। इसने कहा, तुम्हारी आज़ादी मेरी सज़ा बन गई मशरी। तुम जीती हो, मैं हर दिन मरता हूँ। मशरी पीछे हटी और बोली, हर सज़ा का एक वक्त होता है अजान। तुम्हारा वक्त अभी बाकी है। इस रात के बाद कहानी एक नया रुख इख्तियार करेगी। आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी होगी, आईने में खुद को देख रही होगी, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में एक अजीब सा जुनून। वो कहेगी, अगर अजान मेरी मोहब्बत नहीं बन सका तो किसी का भी नहीं बनेगा। वो फ़ोन उठाएगी, एक पुरानी आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई देगी। आयशा कहेगी, अब खेल का आखिरी मरहला है, इस बार मशरी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ की आवाज़ सख्त होगी, अगर ये नाकाम हुआ तो तुम्हारे अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आयशा हंस देगी, अंजाम से अब डर कैसा, जब जिंदगी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। दूसरी सुबह मशरी अपने नए काम पर होगी, एक तंजीम में औरतों की मदद के लिए। वो एक लड़की से कहेगी, अगर तुम्हारे पास इज्जत और खुददारी है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। किसी के धोखे से खुद को टूटने मत देना, मजबूत बनो। इस लम्हे अजान अंदर आ जाएगा। वो खामोशी से खड़ा होगा, हाथ में एक फ़ाइल और निगाहों में नदामत। वो मशरी के सामने फ़ाइल रख देगा और कहेगा, ये घर, ये जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दिए हैं। ये तुम्हारा हक है। मशरी ने इसे देखकर कहा, मुझे हक नहीं चाहिए अजान, मुझे सुकून चाहिए जो तुमसे कभी नहीं मिला। अजान ने सर झुका लिया। वो जानता है कि अब लफ्ज़ों का कोई असर नहीं। फिर भी वो कहता है, अगर मेरे होने से तुम्हें दिख मिला तो मैं खुद को तुम्हारी ज़िंदगी से मिटा दूंगा। मशरी की आंखों से खामोशी में एक आंसू बह गया, मगर उसने कुछ ना कहा। रात गहरी हो गई। मशरी अपनी गाड़ी में वापस जा रही थी। सड़क सुनसान, दरख्तों के साए डरावने। दूर से एक गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आ रही थी। वो रुक कर देखती है, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। मशरी के चेहरे पर खौफ, इसके कदम पीछे। उसी लम्हे एक शख्स दौड़कर आता है और इसे धक्का देकर बचा लेता है। वो अजान था। गाड़ी दीवार से टकराती है, शीशा टूटता है, आवाज़ गूंजती है। अजान ज़मीन पर गिरता है, जख्मी। मशरी दौड़कर इसके पास आती है, रो पड़ती है। अजान इसका हाथ पकड़कर मुस्कुराता है। वो कहता है, शायद अब मेरी मोहब्बत साबित हो गई मशरी। मैंने तुम्हें बचाया जैसे तुमने कभी मुझे संभाला था। मशरी चीख कर कहती है, कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अजान के लबों पर एक कमज़ोर सी हंसी आती है। वो कहता है, अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो अगली बार तुम्हें पहले सुन लूँगा, फिर सब कुछ मान लूँगा। इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। मशरी की चीख फिजा में गूंज जाती है। एम्बुलेंस आती है, अस्पताल ले जाया जाता है। आयशा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो चीखती है, मैंने मोहब्बत चाहिए थी, सज़ा नहीं। मगर अब देर हो चुकी थी। अस्पताल में मशरी अजान के पास बैठी है। इसके हाथ में संदूर की छोटी सी डब्बी।
وہ خاموشی سے اسے دیکھتی ہے، پھر اسے ندی کے پانی میں بہا دیتی ہے۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے، محبت اگر سچی ہو تو اسے نشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اذان کی اونکھیں آہستہ آہستہ کھلتی ہیں۔ مشری کے چہرے پر سکون کی ہلکی سی لہر آتی ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں، بس خاموشی جو سب کہہ دیتی ہے۔ رات کے آسمان پر چند چمک رہا ہے، بادل چھٹ رہے ہیں، پس منظر میں وہی دھن سنائی دیتی ہے جس نے کبھی ان دونوں کو جوڑا تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے، احساس، محبت اور معافی کے ساتھ۔